नमस्कार, मेरा नाम हिमानी गोहिरवाल है और मैं कृष्णा राष्ट्रवादी चैनल के माध्यम से आज कुबेर इंटर कॉलेज में पहुंची हूं, जहां शिक्षा को लेकर एक महाकुंभ लगा हुआ है। तो आइए हम उनके द्वारा शिक्षा का जो महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, उस बारे में थोड़ी हम यहाँ के शिक्षकों से यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि शिक्षा का उनके लिए कितना महत्व है। तो आइए हम आपको कुबेर इंटर कॉलेज के अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर शिक्षा का लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? कि सबसे पहले जो मैंने बताया डिटर्मिनेशन, हमारे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है एंड देन हम इससे कुछ बन सकते हैं, हम सब जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप नहीं है। शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण और अपने ड्रीम पर कंटिन्यू करें। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ, ऐसा ही। और किस तरीका से आपको मतलब शिक्षा को लेकर चलना चाहिए? मुझे कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ इस टाइम। आप बताइए शिक्षा हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आप तेज बोले थोड़ा। शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी चीजें शिक्षा के लिए आप बताइए शिक्षा हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? शिक्षा हमारे लिए बहुत इसीलिए अपने तरफ खासकर लड़कियों के लिए जो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अपनी फैमिली वगैरह को सपोर्ट करने के लिए एंड और मेरे बच्चों, आप बताइए आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? मैं JEIT मार्क्स उतार के बात की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो शिक्षा का महत्वपूर्ण बताइए हमारे लिए। शिक्षा का महत्वपूर्ण है जिससे हमारा करियर बन सकता है, जिससे हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लड़कियों के लिए शिक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? कोई भी क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके अपनी लाइफ। आप बताइए शिक्षा का महत्वपूर्ण। शिक्षा हमारे लिए सब कुछ है। शिक्षा से हम अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप? कॉमर्स। आप बच्चों को आ जाइए हम। मेरा मानना है कि शिक्षा बिना तो आजकल कुछ नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। शिक्षित बनो, योग्य बनो, मेरा तो यही कहना है बस। और जो वंचित हैं, जो बच्चे अभी भी शिक्षा के बारे में कुछ जानते नहीं है, खास करके गांव की ग्रामीण की लड़कियां, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो उनके बारे में कहना है, जो भी उनके पेरेंट्स हैं वगैरह वो समझाना चाहिए कि बच्चे गलत राह पर ना चले। लेकिन हमारी सरकार ने जो इतने कौशल विकास वगैरह बना रखे हैं, उनका भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? शिक्षा चलाई तो जा रही है, जितने भी हमारे कौशल विकास वगैरह ही चलाई तो जाती है, लेकिन बच्चों को उनसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारे ऊपर जो बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो बड़े जिले पर हैं, वो शिक्षा के लिए जो पैसे वगैरह आते हैं आने नहीं देते हैं गाँव में। क्या करते हैं वो इस चीज का? वो इन पैसों खा जाते हैं। इनकी वहाँ से 1 लाख आ रहा, 2 लाख आ रहा, 1 लाख आ रहा गाँव में। पैसा लगा तो इस तरीका से हम देखते हैं, तो फिर हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं जो वंचित हैं, इस चीज से वो किस तरीका से आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे तो जब तक पूरा पैसा यहाँ नहीं आएगा, शिक्षित नहीं बनोगे। वहाँ से 1 लाख आ रहे हैं, यहाँ तो 20 साल आ रहा, तो ऐसे नहीं बन पाओगे। आप बताइए शिक्षा हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा की वजह से हम आगे ग्रोथ कर पाते हैं, अच्छा पैसा कमा के अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा। लेकिन जो वंचित है उनके लिए क्या कहेंगे? जो शिक्षा से लड़कियां वंचित है, बच्चे वंचित हैं, उनके लिए तो हम इस तरह के सेमिनार कर रहे हैं हमारे अमरपाल। लेकिन ऐसे सेमिनार में ऐसे बच्चों की तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। ये शिक्षा का महाकुंभ नाम रखा। जब तक उनको इस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा तो कैसे वो शिक्षा के बारे में जान पाएंगे? मैडम पहले पूरा जवाब सुन लीजिए, अपना माइक मत हटाइए। ये शिक्षा का महाकुंभ हमने नाम रखा है। हमारा समाज सोया हुआ है, अभी आप भीड़ देख रही है पीछे। वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे महाकुंभ का एक लगाया हुआ है। अभी मेरी बात सुनिए, ये शिक्षा का महाकुंभ हमने नाम रखा है। अभी हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए भीड़ इतनी है। आने वाले समय में ये प्रांगण बड़ा होगा, ये प्रांगण भरा होगा। ऐसे छोटे छोटे सेमिनार करके हम प्रांगण को भरने का काम कर रहे हैं। तरीके से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर अभी भी हम देखते हैं, क्षेत्रों में देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि अभी भी बहुत लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है। तो उस दुर्भाग्य को हम किस प्रकार से भाग्य में बदल सकते हैं? उसी कमी को दूर करने के लिए ये जगह जगह जो व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे जो कुंभ का महाकुंभ एक समायोजन किया जा रहा है, उस प्रकार से तो मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। सर ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे प्रयास है। ये बहुत बड़ी गंगा बनेगी छोटी छोटी समुद्र से। आप बताइए शिक्षा हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। विकास, सामाजिक विकास और अपना आत्मिक विकास, जोरदार शारीरिक विकास, इन विकासों के लिए शिक्षा का बहुत एक अमूल्य सहयोग है। महिलाओं के लिए शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आप बताइए सब। बेटा बात ये है कि शिक्षा ही एक शेरनी है।
और जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम शिक्षा से वंचित यही है कि नहीं, बहुत अभी हम देखने को मिलते हैं जगह जगह बच्चे हैं जो कि ऐसे ही काम ढोते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए शिक्षा को कोई भी प्रावधान नहीं है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने भी बहुत उनको तो माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को सही स्कूल में पहुँचाए। सरकार ने बहुत क्या जिस प्रकार हमारे लिए खाना जरूरी है, पहनना जरूरी है, क्या उसी प्रकार उससे ज्यादा बढ़ के हमारे लिए शिक्षा जरूरी है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो खाना जरूरी है, जिस तरह से हमें पहनना जरूरी है, उससे बढ़ करके हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। हाँ, तो मैं आप सबसे पहले तो कृष्णा भैया को कृष्णा सर को बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने इस कृष्णा राष्ट्रवादी के माध्यम से मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे भी थोड़ा जागने का मौका दिया, तो मैं उनका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसे इस तरीके से मीडिया का कोई काम नहीं होता था। अगर देखा जाए, अगर टीवी मीडिया की बात करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें एक ही जाति के, अगर मैं कहूँ 90 से 95% सवर्ण लोग बैठे हैं। कभी भी अगर हमारा एक लोधी समाज अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 11 से 15% हमारा ये बहुसंख्यक में समाज, परंतु जब इनके महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं तो कभी भी हमारे समाज के किसी महापुरुष को कभी भी टीवी पर या इस तरीके से नहीं दिखाया जाता। उसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनको एक मुकम्मल आवाज़ नहीं होती और लगातार वो जो आवाज़ है वो क्षेत्र में लोगों की दम तोड़ देती है। उसी को ध्यान में रख कर के सोचा है कि आगे आने वाले वक्त में हम जो कृष्णा राष्ट्रवादी चैनल है इसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एक निर्भीकता से के साथ में पत्रकारिता करें और पारदर्शिता के माध्यम से लोगों के बीच में जाएं और लोगों के मुद्दे उठाएं। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। मैं फिर से इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं कृष्णा राष्ट्रवाद। कैमरामैन अरुण के साथ।